राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्, निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राम
परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राण प्यारे श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्यामजू समस्त निज परिकर हित परिकर। भगवती त्रिगुणात्मिका माया से अपने अंतःकरण को हटाकर सच्चिदानंद प्रभु की आराधना करना ये सबसे कठिन कार्य है। त्रिभुवन में अनंत ब्रह्मांडों में सबसे बड़ा कार्य है मन को विषयों के चिंतन से, विषयों के संकल्प से, इंद्रियों को विषय क्रियाओं से हटाकर सच्चिदानंद प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में स्थित कर देना, ये सबसे कठिन कार्य है। जब तक हमारा मन और इंद्रियां प्रकृति के आकर्षण से आकर्षित होती रहती हैं, तब तक किंचन मात्र भी भगवदानंद का शुद्ध स्वरूप अनुभव में नहीं आता। बातें रहती हैं, शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार वर्णन भी किया जाता है, पर अनुभव शून्य वाणी एक क्षण में अपना परिचय दे देती है। किसी तत्व का अनुभव नहीं है, केवल तत्व शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके वो वर्णन कर रहा है। इसलिए नायात्मा प्रवचनेन लभ्या, बहुत बढ़िया प्रवचन, वो भी कोई काम की बात नहीं। बहुत बुद्धिमान न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाला है तो भी नहीं। जो आत्मा का वर्णन करता है, जो किशोरी मात मानम किमिह सुकुमारीम नुकले, जो अपने स्वरूप को नवीन नवीन प्रेमानंद रसानुभव कराने वाली नवीन नवीन केली परायण महाप्रेम का सार रूप श्री लाडली जो हैं, जो इनके चरणारविंद को आत्मस्वरूप से वर्ण करता है। सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति का स्वरूप, सच्चा वैराग्य का लाभ यही है कि हमारा मन प्रभु के प्रेम में पूर्ण डूब जाए, कहीं कुछ भी स्मृति न रह जाए। ये जीवन मुक्त अवस्था से भी बढ़कर परम प्रेम है। मोक्ष सुख भी लघु लगता है, हे लगता है बड़ा कठिन। ये कोई बुद्धि की तर्कना से नहीं है, सत्य वस्तु से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। जब तक ये अपने प्रकाश में लीन नहीं होगा, जहां से प्रकाश आ रहा है, तब तक केवल बातें ही बातें हैं। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यासानंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। विश्वास पूर्वक गुरु प्रदत्त नाम मंत्र जब तक निरंतरता नहीं बनाई जाती, निरंतर अव्यावृत भजन नहीं किया जाता, तब तक ये सब बातें ही हैं। मन विषयों में विश्राम मानेगा, बातें चाहे जितनी परमार्थ की कर लो। ये अंदर की बात है। बातें परमार्थ की करोगे और विश्राम तुम्हें लगेगा भोगों में। विश्राम श्री राधा जुग चरण निवास, ये होना है। हमारे मन का विश्राम स्थल प्यारी जू के गोरे चरणारविंद की सेवा वृत्ति। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, राधा पादाम्बुज रस
महामाधुरी मत चेतो भृंगो निर्भंगुर परिमिलल लोक वेद प्रसंगः कंचित भाव मधुर मधुरम भावयन विश्वचेतो दृष्ट्या कृष्ट्या कृतिरपि भवान्यत्र वृंदावने किम। हे भाई, श्री वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का परिचय प्राप्त करो, वृंदावन की रज रानी का सेवन करो, तुम्हारे भाग्य बदल जाएंगे, तुम्हारा भाग बड़ा भाग्य हो जाएगा। अभी हम बड़े भाग्यशाली किसको समझते हैं? पुत्र हो गया, धन हो गया, मान हो गया, कोई पुरस्कार मिल गया तो बड़े भाग्य। क्या करोगे ऐसे बड़े भाग्य को? ये सबकी समझ में नहीं आएगा, तर्क उठेगा। हे मनुष्य जीवन, बड़भागी उसी को कहते हैं जो सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त कर ले। ये तो हम कह रहे सैकड़ों पुरस्कार आपके पास हैं, तो जब शरीर छूटने का समय आएगा, तो जब यमराज के दूत आएंगे तो तुम्हारे पुरस्कार को देखकर सम्मान से ले जाएंगे क्या? नहीं, कोई भी पुरस्कार तुम्हारे काम नहीं आएगा, अहम को पुष्ट करेगा केवल। हमें लगता है कि हम बहुत सुखी हैं, सम्माननीय। कितने दिन रह गए? हम इसलिए बार बार सत्संग में प्रश्न करते हैं कि इसी में तुम्हारी बुद्धि राजी हो गई है, इससे हटे तो तुम्हें ऐसा पुरस्कार मिलेगा कि हाथ उठा के कह दोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तर्क छोड़ करके, बुद्धि की मलिनता जनित ये भाव छोड़ करके, वास्तविक हम हैं ऐसे के कि वहां हमारा संबंध जो है उसका अनुभव हो जाए। अब बड़े भाग, अब बड़े भाग। देखो, बड़े भाग किसे कहते हैं? कह रहे बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रभु को भूल गए तो तुम बड़ा भाग्य मानोगे क्या कि हम मनुष्य हैं बड़े भाग्य? नहीं, हरि प्रिया के चरणों का परिचय प्राप्त हो जाना, उसमें अनुराग, उसी में हमारी उन्मत्तता। क्यों हम नहीं चाहते हरि प्रिया को? नहीं, अंदर से तुम उसी को चाहते हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। जिस शरीर से वो अंतर ध्यान हो जाते, उस शरीर को प्यार नहीं करते। जिन वस्तुओं को तुम एकत्रित कर लिए हो, पहले सोचते थे वो मिल जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर भी सुखी नहीं हुए। जो जो भोग चाहे वो तुम्हारे पास ना हो, लेकिन कोई उसे भोग रहा है फिर भी वो तृप्त नहीं है, वो और कुछ चाह रहा है। तो ये चाह जाके हमारी पूर्ण कहां होती है? बोले राधा पादाम्बुज रस महा माधुरी मत चेतो। अब मस्ती आई है, अब चित्त मस्त हो गया। कहां? राधा पादाम्बुज रस। ये कहां प्राप्त होगा? बोले वृंदावन में ही। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। वृंदावन के रसिकों की वाणी सुनो, वृंदावन रज का सेवन करो, तब आप बोल सकते हो आप कि बड़ो भाग वृंदावन पायो, बड़ो भाग वृंदावन पायो। जा रज को सुर नर मुनि वांछित, विधि शंकर सिर नायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो। मेरे बड़े भाग्य। अब मैं सराहना करता हूं अपने भाग्य की कि मुझे कृपा से वृंदावन मिला। सच्ची मानो, ये बातें नहीं हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मुझे कुछ लाभ नहीं मिला, मैं लगा हूं,
पद्धति से लगो, सिद्धांत से लगो। अगर रो न पड़ो तो कहना। मलिनाचरण करते हो, मनमानी चेष्टाएं करते हो, भगवदानंद का अनुभव करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? भला एक काम करके दिखाओ, गाल फुलाओ और हंस दो। गाल फूले रहना चाहिए? नहीं हो सकता। एक साधारण प्राकृतिक क्रिया है। अब हंसो तो एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठावब फुलोब गालू। फिर तुम एक संग विषय भोग और सच्चिदानंद का अनुभव कैसे कर लोगे? एक साधारण प्राकृतिक क्रिया तुम एक संग नहीं कर सकते, और तुम चाहते हो कि मनमानी आचरण करें, गंदे आचरण करें, अधर्म आचरण करें और हम भगवदानंद का अनुभव करें। ऐसा कैसे हो सकता है? एक साथ तुम एक प्राकृतिक क्रिया नहीं कर सकते। हंसब ठठाओ फुलो अब गालू, खूब खिलखिला के हंसना और गाल फूले रहना नहीं हो सकता। यदि गाल फूले रहेंगे तो हंस नहीं पाओगे, हंसोगे तो गाल नहीं फूले रहेंगे। तो जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। सिद्धांत से चलोगे नहीं, वो हमें तो कुछ अनुभव, किससे अनुभव करोगे? मन और इंद्रियां तो विषयों में फंसाए हो, कैसे अनुभव में आए? बोले मेरी सामर्थ्य नहीं। हाँ, ये अब बात सही है, अब बात सही है। तुम अपनी सामर्थ्य को खो चुके हो विषय सेवन के द्वारा। तो औषधियां हैं, सामर्थ्यहीन के लिए औषधि है। ये राधा नाम सुधारसम, ये अमृत है, पियो। देखो ऐसे पुष्ट हो जाओगे कि तुम दूसरों के विषय निवारण करने की सामर्थ्य रखोगे। अपनी बात क्या, अपने हृदय की बात क्या। आपका हृदय तो किशोरी जी के चरणारविंद के प्रेम में उन्मत्त हो जाएगा। ये वृंदावन की रज बहुत चमत्कार पूर्ण है। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, एक क्षण भी कभी ऐसा शरीर न रहे जिस समय हम रज से बिलग हो, चाहे बाहर भी हो। रज हमारे शरीर में कहीं न कहीं कोई किन का पड़ा होना चाहिए। तिलक रज का ही लगाइए, ऊपर से प्रसादी चंदन आदि। मान लीजिए बात, रज कहीं भी शरीर पे लगी है, शरीर कहीं भी छूटेगा, वृंदावन धाम को प्राप्त होगे, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों की वाणी और उनके अनुभव, भाग बढ़ो, अब बड़े भाग्य हो गए। हमें वृंदावन का परिचय मिला, आने को मिला। लाडली जी ने माया प्रपंच से हटाकर हमें धाम बुला लिया, दर्शन करवाया। भले 1 घंटा सही, 2 घंटा सही, 1 दिन 2 दिन, जो भी, लेकिन अब भाग्य हमारे खुल गए, बड़े भाग्य हो गए। जो रज को सुर नर मुनि वांछित, हरिराम व्यास जी कह रहे, किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए। क्यों, क्या चाहते हो मेरी बनकर, क्या चाहते हो? और दिए कछु भावत नहीं, मुझे और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जितना सब सुख है राजाओं के पास होता है, ऐसे राजा हमारे शिष्य हैं। वो महाभागवत है, बड़ा वैभव, बड़े ज्ञान, बड़ा विज्ञान, शास्त्रों के अद्भुत प्रकांड पंडित हरिराम व्यास जी। लेकिन जो विश्राम चाहिए वो नहीं मिला था। मधुकर शाह जैसे इनके शिष्य, बस लाडली और दिए कछु भावत नहीं, श्री वृंदावन रज दीजे। ये रज बहुत अद्भुत महिमा युक्त है। मेरी महारानी जी के ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदार बिंदु श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टेश। समस्त पुरुषार्थों का सार प्रेम रस प्रदान करने में अचूक औषधि, परम समर्थ ये रज रानी जी। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अब बड़े भाई, ये रज मिटा देगी आपके अभाग्य को, अकाल मृत्यु को, महान संचित कर्मों को, आपके निष्फल कर देगी क्रियमाणों को, और सामर्थ्य दे देगी कि आपके ऊपर प्रारब्ध का प्रभाव न पड़े। प्रारब्ध रहेगा लेकिन निष्प्रभावित। ये अद्भुत चमत्कार वृंदावन की रज का है। बोले बहुतक जुग या रज बिनु बीते,
जन्म जन्म डहकायो, सूरज अब कृपा करी दीन्ही, अब है निशान बजायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बहुत जन्म बीत गए भटकते भटकते, डहकायो। न जाने किस किस योनि में जन्म हुआ, क्या क्या कर्म किए, किस किस लोक में भटकते रहे, विश्राम नहीं मिला। बहुतक जुग या रज बिन बीते, जन्म जन्म डहकायो। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जुग जुग जग जग, जग में जुग जुग जन्म जन्म रोई है। चाहे सो रहे हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे जग रहे हो, जलते रहोगे। जन्म जन्म जुग जुग तुमको जलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जगत ज्वाला है। जब तक इससे हटकर प्रभु के चरणारविंद में मन अर्पित नहीं करोगे, तब तक विश्राम नहीं मिलने वाला। बहुत जुग बीत गए, बहुत जन्म बीत गए, बहुत भटका, सूरज अब कृपा कर दीनी। लाडली जी ने कृपा कर दी। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। एक क्षण भी अगर हो तो लाडली की करुणा दृष्टि है आप पर, तब आ पाए हो। कोई भी हो, कैसे भी आचरण वाले हो, इसीलिए बहुत सावधान रहिए। पहले वो क्या था वो मत सोचिए। पहले वो जंगहा लोहा था, पारसमणि ने छू दिया, वो देवताओं का और भगवत विग्रहों के ऊपर विराजमान आभूषण बनने वाला वो स्वर्ण हो गया है। ऐसे ही चाहे जितना बड़ा कोई पापाचारी दुराचारी रहा हो, वो धाम नाम का आश्रय ले लिया, अब वो करऊं सद्यते साधु समाना, अब प्रभु से परम महात्मा बना देंगे। ये मलिन बुद्धि वाले इस रहस्य को नहीं जानते। सूरज अब कृपा कर दीनी, बड़ी कृपा, ठुकराना नहीं। क्योंकि माया आपको चमकीली वस्तुएं दिखा करके इस कीमती वस्तु का त्याग करवा देगी। पाए रतन चिन्हो नहीं, पहचान नहीं की तुमने लाडली की कृपा का आदर नहीं किया, ऐसी मनमोहक वस्तुएं फेंकेगी जिनकी हमारी पहले लालसा थी, उन्हीं को भोगो और भूल जाओ वृंदावन और वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद को। माया ऐसा रचना रचेगी, सावधान। कृपा का अनादर, पता नहीं अब किस जन्म में हमको अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। युगल सरकार की उपासना, ओह अब बार बार ऐसा संयोग नहीं बनेगा। बोले अब मुझे रज की प्राप्ति हो गई है, परिचय मिल गया इस रजरानी का, तो शब्द देखो, अब है निशान बजाओ, डंके की चोट से गरज के रहता हूं, कोई भय नहीं, न कल्याण की फिक्र, न मोक्ष की चिंता, न कोई मृत्यु का भय, बस गोरे चरणारविंद की ठसक और अपार आनंद की उफान। ये केवल प्रवचन नहीं है, हृदय जोड़ो, आपका हृदय अनुभव कराएगा। जैसे अत्यंत ज्वालामयी अग्नि के ऊपर दूध रख दो तो उबाल पे उफान आती रहती है, ऐसे ही पहले प्रेमाग्नि प्रकट होकर के आपकी वासनाओं को भस्म करेगा, फिर आनंद की उफान। तभी तो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत। अद्भुत अद्भुत। सूरज अब कृपा कर दीनी, विश्वास करो तुम्हें अब कल्याण की जरूरत नहीं। हमें किशोरी जी के श्री चरण कमल का पराग मिल गया है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु, ब्रह्मा और भगवान ईश्वर कोटि के जितने भी लोकपाल शिवादि, इनके लिए भी जो बड़े ही
दूर हैं, जहां पहुंचना मुश्किल है। प्यारोडुम क्षमते नयच्यु शुकादि नाम तु यद्यानगम, जहां यन नारदादे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। सुख नारद से भक्त मुक्त सनकादिक सुहृदिन हूते चोरी, श्री बिहारी दास जस कहें कहां लो रसना सहस तऊ मति थोरी। हजार जिभ्या हो तो भी बुद्धि की ताकत नहीं कि इस रस का वर्णन कर सके बिहारी बिहारिंजू की। सुख नारद से भक्त मुक्त सनकादिक सुहृदिन हूते चोरी, यन नारदादे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो, कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। अब अभय निशान बजायो, जीत गए हम तो बाजी जीत गए, क्योंकि हमारे पक्ष में वृंदावन की रजरानी के प्रभाव से महारानी लाडली जू नागरी दास ये जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी, सुधार दी बात क्या सोर जब कृपा कर दीनी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इस रस का हृदय में स्फुरण तभी होता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू महाराज पहले सबसे पहली बात, राहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। दृढ़ निष्ठा, ये रस तभी आता है। दृढ़ निष्ठा शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरे हृदय आराध्य प्राण आराध्य श्री लाडली जो महाराज, श्री प्रिया जो, श्री श्यामा जो, राहो को काहू मने, कहीं मन दो, हम आपको नहीं कह रहे, अपनी बात कह रहे कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, ये पहली। तब प्रेम रस, तो ये कैसे आएगा? तो जय श्री हरिवंश अनंत सचुना ही बिनुया रज ही लिए, बिना इस रज का सेवन किए ये ठसक नहीं आ सकती। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वृंदावन कृपा करे, रजरानी कृपा करे, सखियां कृपा करे, तब परिचय मिले गोरे चरणारविंद का। अब कह रहे हैं आई मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। रजरानी की कृपा से त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जो हमारे नेत्रों में पर्दा पड़ा हुआ था हट गया। जैसे अंजन लगाओ तो दोषयुक्त नेत्र भी दोष रहित होकर दूर की वस्तु देखने की सामर्थ्य रख लेते हैं। ऐसे ही रजरानी का सेवन करने से, राधा नाम का सेवन करने से हमारे ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए नेत्र बदल गए। अब हित नेत्र हो गए, प्रेम नेत्र हो गए। अब वो सूक्ष्म प्रेम का दर्शन करते हैं। ये अब अपना घर दिखाई देने लगा। अभी तक बाजार में भटक रहे थे। ये माया की बाजार है। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, बड़े बड़ों को लूटे, बड़े बड़ों को लूटे। कबीरदास जी महाराज का पद, रमैया के दुल्हन लूटे। ये माया भगवान की ही शक्ति है। लूटे खुले चौड़े पे तुम्हारे चित्त का अपहरण कर रही, बचा के दिखाओ। तो बचाने की इच्छा ही नहीं रखने देती ना, बचने की, बचाने की इच्छा ही नहीं रखने देती। यही माया है, इच्छा ही माया है। तो जब इच्छा ही माया है तो बचे कैसे? बोले आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। कैसे जिएंगे बिना आशा के? कैसे जिए? भोगों की आशा ही तो हमें जीवित रखे। यही अज्ञान है। जिस दिन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से उपासना का रंग चढ़ेगा तो इस लोक की क्या बात, ब्रह्मलोक तक के भोग आपको विषवत लगने लगेंगे। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है।
अब जे ही दिव्य वृंदावन दृष्टिगोचर हुआ, अब स्मृति आ गई, याद आ गई, यहीं से इन्हें भूल गए थे हम, यहीं से बिछुड़ गए थे। सच्ची परम सच्ची बात, हम सब प्रभु के अंश हैं, इतना तो सुना ही होगा। तो हमारा घर क्या हुआ? प्रभु कहाँ विराजमान नित्य है? नित्य लीलापरण धाम। ये धाम हमारा घर है, पुराना पुरातन, हम इन्हीं के हैं। इसी घर से देखने की इच्छा से, मनोरंजन की इच्छा से, घूमने की इच्छा से बाहर हुए, अंतर्मुक्ता से जे भी बाहर हुए तो त्रिगुणात्मिका माया की बाजार में फंस गए। न जाने कितनी माँ बनाई पिता बनाए, न जाने किस किस योनि में माँ पिता बनाए, भटकते रहे, लेकिन किसी का प्यार नहीं मिला, आज तक स्थायी नहीं। बोलो कहाँ है वो? अनंत जन्म हो गए, कौन है हमारे साथ? किस किस को माना, क्या क्या पद मिले, क्या क्या संपत्ति मिली, क्या है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक तुम्हारे जो हैं उनको तुम भूल गए हो। आई मिले परिवार आपनो, अब होश आया रजरानी की कृपा से, गुरु कृपा से, मंत्र कृपा से, नाम जप की कृपा से। ओहो, मैं तो इन्हीं का अंश हूं, यही हमारे अंशी हैं, इनसे मैं बिछुड़ गया था, मायाकृत बाजार में भूल गया, मेला में खो गया, आज वास्तविक लौट पाया अपने घर। आई मिल्यो परिवार आपनो, श्यामा श्याम समस्त सहचरिया, ये हमारा परिवार है। उल्लसित हृदय हो गया, हरि हंसी कंठ लगायो, दौड़ के श्री हरि ने गले से भूल गया था, खो गया था, आजा। भूलना ये साधना क्या है? भूल मिटाना। क्या भूल? शरीर को, शरीर संबंधियों को अपना मानना और भोगों में सुख मानना। इसी भूल से हम इस मेला में भटक गए। पक्का विश्वास करो, ये कोई कथा नहीं है, ये हमारी व्यथा है, ये हमारी दशा है। ये सच्ची सच्ची कैसे बताए? इसके आगे कोई शब्द, जब हम सच्ची सच्ची कहे ना तो समझ लेना कोई शब्द नहीं मिल रहा है इनको, क्योंकि वो अनिर्वचनीय। कैसे बताए? अच्छा लगता है ना कि एक बार तो मिलो ना, तब तो प्यार करे ना तुमसे। अरे आप पहले नाम जप शुरू कीजिए, आहार विहार शुद्ध कीजिए, सच्चे आचरण से चलिए, वो बिछुड़े ही नहीं कभी। तुम भूलकर संसार में घूमते रहे, लेकिन तुमको कभी नहीं। भागवत में पुरंजनोपाख्यान में पढ़ के देखना, जब पुरंजन स्त्री में आसक्त हुआ तो अगला जन्म स्त्री बना, जब स्त्री बना तो उसका पति युद्ध में मारा गया, तो वो शरीर को लेकर के चिता में बैठने वाली थी। तब पीछे से श्री भगवान बोले, मित्र कौन? मैं तुम्हारा पक्का मित्र हूं। नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। हाँ, मेरा नाम अविज्ञात है। अविज्ञात, कोई मुझे जानता नहीं है कि मैं उसे प्यार करता हूं। सब बाहर देखकर भटक रहे, और मैं उसे प्यार करता हूं, उसे कभी नहीं छोड़ता, पर वो हमें जानता नहीं। देख लौट कर मेरी तरफ, ना तू स्त्री है, ना ये तेरा पति का शव है। अरे तू मेरा मित्र है, देख यार मेरी तरफ तो देख। विशुद्ध ज्ञान, भगवान हमारे हैं। भूल गए हम इस मायाकृत में। सच्ची माने आपको, आप अपने को देख पाए हैं कभी? कोई एक्सरा, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई वैज्ञानिक जीवात्मा ऐसा है? आज तक कोई। बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत सूक्ष्मता का दर्शन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी वो यंत्र हैं। कोई भी एक प्रमाण दे दे कि काला है, गोरा है, जीव बिजली जैसा चमकता है, या कुछ भी जीव को कोई देख पाया हो, ईश्वरांश को, फिर ईश्वर को तुम कैसे देख पाओगे? दुर्लभ नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है, वो हमारे हैं। बस प्रार्थना मान लो, क्यों में छोड़ करके नाम, रजरानी का सेवन, रसिकों का संग, अभी रंग आ जाएगा। वो यहीं बैठा हुआ, पर्दा हटाया, बस निहाल हो जाओगे। तो पहले प्रेम प्राप्त करने के लिए किसी के भी हमें परिचय जानना होता है। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग आपको उनका परिचय देता है, उनसे मिलने की राह बताता है। इनकी चर्चा में इतनी सामर्थ्य है कि आप
सुन करके ही सुनते रहिए और जैसा कहें वैसा चलते रहिए, रो पड़ोगे और आप देखोगे कि आपके सामने वो झलकने लगे हैं गौर श्याम जोरी। धीरे धीरे ऐसी वृत्ति बनेगी कि कोई वृत्ति बकाया नहीं रहेगी जिसमें श्यामा श्याम नहीं रहेंगे। श्यामा श्याम ही वृत्ति बन गए, हर वृत्ति श्यामा श्याममयी हो गई। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। बस सावधानी रखनी है, अगर प्रीतम से प्यार करना है तो सावधानी रखनी है, अपने प्यार को बचाना होगा, कहीं हम अन्य जगह प्यार न कर बैठे। सबकी ममता ताग बटोरी, पर ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए वो दर्शन में नहीं आ रहे, अनुभव में नहीं। वो है प्रतिपल है, प्रतिक्षण है, उनसे ज्यादा नजदीक कोई नहीं, उनसे ज्यादा खुला कोई नहीं है। अरे ये जो दिखाई दे रहा है ये नहीं है, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, बस हमारे नेत्र खराब हो गए। यही अंजन है, जो उपासना है यही अंजन है। ये अंजन लगा लो, रंग बढ़ेगा प्रेम का। श्री ध्रुवदास जी महाराज इस प्रेम रंग को प्राप्त करने के लिए, जैसे स्वाति कि बूंद का पपीहा अनन्य भाव से आश्रय लेता है, ऐसे यहां की शुरुआत ही होती। इसलिए रसिकों के संग के बिना ये रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि जो साधना की ऊंचाई बताई गई है, वासुदेवा सर्वम, भगवान कहते सम आत्मा सो दुर्लभा, यहां से पढ़ाई शुरू होती है वृंदावन धाम की। ये इसके आगे कोई पढ़ाई नहीं, परमार्थ की बहुत बड़ी ऊंचाई है ये। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित समहात्मा सुदुर्लभा। ये बहुत ऊंची स्थिति का, और हमारे यहां सबसे नीचे जो भाव देश की बात की जाती है तो उसमें शांत रस है, ये है शांत रस। वासुदेवा सर्वम द्वंद्व रहित शांत पुरुष, जो शास्त्र की चरम सीमा की ऊंचाई है वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ये है। पर यहां से पढ़ाई शुरू होती है, एकमात्र ऐसा अनुभव करके और उस तत्व को श्यामा श्याम की भावना में बस पूर्ण अनन्य हो गया। जेहि तन बन गरजत रहे, अद्भुत के हरि प्रेम, तामे पावे रहन क्यों, गज विहंग मृग नेम, रहत न पावत और रस, जहां प्रेम को राज, सकल सुखनि को दलमले, ज्यो पंछिन में बाज। बोले जिसके हृदय रूपी वन में प्रेम सिंह का पदार्पण होता है तो एक गर्जना में कोई भी गज विहंग मृग ये नहीं टिक पाते। जो ही सिंह दहाड़ता सब भाग पड़ते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष सब भाग गए। हृदय रूपी वन में जब प्रेम रूपी सिंह की पहली दहाड़ हुई, कोई विकार हृदय में नहीं रह सकता, फिर कोई नेम नहीं रहता। बस प्रेम का एक स्वतंत्र नेम है कि वो किसी नेम को नहीं रखता, और नेम के बिना प्रेम जागृत नहीं होता। वो नेम जो प्रेम प्रदान करे वो रसिकों के संग से प्राप्त होता है। जिस समय प्रेम अपना अधिकार हृदय में करना प्रारंभ करता है तो कोई भी दोष, कोई भी अहम, कोई भी छोटी सी भी आसुरी वृत्ति वहां रहने नहीं पाती। जैसे किसी भी मैदान पर कोई भी पक्षी सब चुन रहे हों और बाज पक्षी जो ही उतरेगा वहां एक पक्षी नजर नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। सकल सुखन को दलमलय, जीव पंछिन में बाज, ना तो विषय सुख ना तो मोक्ष सुख, और आगे चलकर तो ना तो भागवतिक सुख। उसकी अपने सुख की चाह नहीं रहती। क्यों? अपनी स्मृति का लय हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये जहां किनका
प्रेम का प्रकट हुआ तो जेहि रूप ज्यो प्रेम रस, सो नित रहत उदास। भूल्यो हसिबो खेलिबो, खान पान सुखवास। जिस महाभाग्यशाली के हृदय में प्रियालाल का प्रेम अंकुरित होता है, एक उदासी छा जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। ना किसी से मिलना, ना कोई बात करना, ना हंसी मजाक, ना खेलना, ना किसी भोजन में कोई स्वाद आना, अब नहीं, कहीं सुख नहीं दिखाई देता, एक उदासी छा जाती है। प्रेम का पहला पदार्पण जहां हुआ तो एक उदास वृत्ति छा जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। डर लगता है कोई आएगा बात करेगा, प्रभु का विस्मरण हो जाएगा। नहीं, वो एकांत सेवन की वृत्ति उसकी बढ़ने लगती है। एकांत सेवन इस कोटि का बढ़ता है कि बाजार में खड़ा हुआ भी अकेला होता है, भीड़ की नाना प्रकार की आवाजें आ रही पर उसे कुछ नहीं, अपनी प्रीतम की स्मृति डूबोई हुई है उसे। बड़ी महिमामय स्थिति। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, प्रेम का ये रजरानी राधा नाम रसिकों का संग, इसी रंग से ये प्रेम रंग प्रकट होता है। रूप छटाद्भुत निरखी, थकित भय मुख बैन, प्राण तहां पहिले गए, रोवत छाड़े नैन। दशा बदल गई। पहली दशा में प्रेम ने क्या किया, सब झूठे विषयों का स्वाद अपहरण कर लिया, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। एक ऐसी उदासी जिसको किसी से भी नहीं रोका जा सकता। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई भोग सामग्री, लोक लोकांतर का कोई लोभ लालच बिल्कुल नहीं। दूसरा रंग उसका जब और बढ़ा तो प्यारी जी और प्यारे जी का रूप छा गया। ए प्यारो डुम क्षमते ने अच्छी सुकादी नाम तु ध्यान गम, वो रूप छा गया नेत्रों में, मन में, प्राण में। जिधर देखता है उधर वही जुगल ज्योति दिखाई देती है। महापुरुष अनुभव कह रहे, मेरी अखियां क्यों नहीं बोलते हो, बात क्यों नहीं करते हो? थोड़ी देर तो हंसो खेलो ना, मनोरंजन। हर समय ऐसे ही बैठे रहते हो, क्या है? मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। ये रूप किसी भी रंग में ताकत नहीं कि वो रंग भर सके, किसी भी तूलिका में ताकत नहीं कि उसकी रचना कर सके, क्योंकि जितना ब्रह्मा जी ने रचा है वो सब प्राकृतिक है, और प्रभु का जो सौंदर्य है, प्रियाजू का जो सौंदर्य है वो अप्राकृत चिदानंद है। भला चिदानंद रंग को प्राकृतिक रंग से बस संकेत मात्र दिया जाता है। जैसे डाल के ऊपर चंद्रमा है, देखो वो डाल, उसके एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा है, एक हाथ नाप के देखो तो चंद्रमा दिखाई देने लगेगा, पर चंद्रमा एक हाथ नहीं है, बहुत दूर है। ऐसे ही श्यामता, बोले के कंठाभ नीलम, जैसे मोर के गले का वो नीलिमा झलकती हुई रंग, ऐसे लालजू का। तो क्या लालजू के श्रीअंग का रंग ऐसा है? अरे एक तिल भर यदि दर्शन हो जाए तो समाधि लग जाए, ऐसा सौंदर्य, लावण्य समुद्र प्रभु। एक काम पूरे त्रिभुवन में अपना शासन किए हुए है, ऐसे करोड़ों काम लालजू को देख के मूर्छित हो जाए, ऐसा सौंदर्य लालजू का। भला कैसे हम चित्र में उसे चित्रित कर पाएंगे? तो फिर क्या ये नहीं? हाँ है, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं है,
इसी के सहारे से, जैसे एक डाल के ऊपर देखो हाथ, एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई, इसको हम मानते हैं तो सवाल हल हो जाता है, मानी संख्या ऐसा। पर जो रूप है वो उपासना से प्रकाशित होता है, वो किसी की रचना नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार कब देख पाओगे? विगत विकार, तुम्हारे अंदर विकार नहीं, तब तुम निर्विकार चिदानंद देह का दर्शन करने के अधिकारी बनोगे। हमारे लिए तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन कृपा से बहुत सुलभ है। प्रेम का जब और रंग बढ़ा तो बोले मेरी अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को, याही मांझ पगी मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। जिस समय से रूप प्रकाशित हुआ उस समय से मन बुद्धि चित्त हम फंस गए, रूप पंख में फंस गए। जैसे कोई दूबरी गाय दलदल में फंस जाए, असंभव निकला, ऐसे ही ये मन बुद्धि चित्त हम प्रेम पंख में फंस गए, रूप पंख में फंस गए। जो निकालने जाए वो भी फंस जाए, अब निकलना असंभव, डूबा सो डूबा। ये है प्रेम, इससे कोई जो निकालने गया वो भी डूब गया। याही मांझ पगी, अब बढ़ा रंग प्रेम का। छीन छीन प्रति अवलोकी माधुरी, ना सोई ना जगी मेरी अखियां, ना सोई ना जगी। जब ते तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। न रात में न दिन में चैन ही नहीं। तब ये रूप, जब कोई विकार नहीं, कोई चाहत नहीं, और जब रूप हुआ तब ना नींद है और न जागृत है। ये स्थिति, आंखें खुली हुई है तो जागृत नहीं है, आंखें मूंदी हुई हैं फिर भी नींद नहीं है। ये स्थिति है तुरीय अवस्था, उन्मनी अवस्था, अर्थात त्रिगुणातीत माया के द्वारा जितना भी रचा हुआ उससे स्थिति ऊपर हो गई। त्रिगुणातीत स्थिति जो माया के द्वारा रचित जितना विषय है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब खत्म। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा स्थिति, क्या छिन छिन प्रति अवलोकी माधुरी। छिन छिन, क्योंकि ये रूप ऐसा है, ये प्रतिपल नवीन है। प्रेम का जब स्वरूप वर्णन करते हैं, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता है। तो प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जो है, तो इसीलिए यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं न हुए है, ये गति रूप की और यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और। प्रतिपल नवीन रूप प्यारी जू का, तभी तो दुआ दिन अंत बिहार करे, तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादिकाल से अनंत काल तक दिव्य लीला परायण नौ किशोरी नौ किशोर आज तक पहचान नहीं हो पाई। कैसे समझ पाओगे ये प्रेम रस है? तन मन के बिछुरे नहीं, न तन से और न मन से। तन मन के बिछुरे नहीं, ओ जरा विचार करके देखो, तन मन दोनों सवाए हुए हैं। ये
चूंकि चिंतन का विषय है इसलिए कांपता है हृदय इस पर विषय बोलने। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ले तो देखो कहा हो प्यारी। ये बड़ा गूढ़ रस है, इसलिए भगवत कृपा पात्र सहचरियों की कृपा पात्र जन ही इस महारस। चाह बढ़े दिन रैन, तन मन से बिछुड़े नहीं हैं पर मिलने की चाह बढ़ रही। क्या पहेली है? ना तन से बिछुड़े हैं ना मन से बिछुड़े हैं पर मिलन की चाह बढ़ रही है। ये कैसे मिले हुए हो फिर आप कह रहे हो मिलन की चाह बढ़ रही है? यही प्रेम है। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहे, अरबरात मिलवे को निश दिन और मिले ही रहे निश दिन, मानो कबहू मिले ना। बोले बात समझ में नहीं आई। हाँ नहीं आएगी, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तन मन कै बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। पलक झपन नहीं समय है, पलक झपक जाए ऐसी स्थिति नहीं है। तो छिन छिन प्रति अवलोकी माधुरी, ना सोई ना जगी मेरी अखियां, रूप के रंग रंगी। ना तो नींद है न जागृत है, एक अद्भुत अलौकिक अवस्था है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे कि रूप धसक ही धस गयो, शिथिल भये सब अंग, मुख पियराई फिर गई बदल पर्यो तन रंग। उस प्रेम की जब दशा का और वर्धन हुआ, जो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, अब रूप की ऐसी धसक धसी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रात दिन श्री रूप देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विदिना। तो ये प्रेम की चरम अवस्था की बात। कहां फंसे हैं अपने लोग इंद्रियों के मलिन भोगों में, मलमूत्र के भांड शरीर के भोगों में। अरे सच्चिदानंद सुख के लिए ये मानव देह मिली, देखो ना क्या स्थिति हो रही। अब कुछ अच्छा नहीं, बस वो रूप हर समय प्रेम की उमंग, प्रेम का ऐसा रंग। फिर अपने मद मातो, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ऐसा सत्तरति सत्तरति सा लोकांता रेयति, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसा महापुरुष भुवन लोक लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखता है, जिसके हृदय में प्रियालाल का प्रेम रंग प्रकट हो गया। प्रेम बेली जेही पर चढ़ी, गई सबे सुधि भूली, एक कमल ध्रुव चाह को ताके उड़ रहे फूली। जिसके हृदय में प्रेम बेली बढ़ती है, अब एक ही चाह रह जाती, अपने प्यारे को कैसे सुख पहुंचाऊं। ये देखो अभी क्या है, प्यारे से कैसे सुख लूं। अगर भक्ति भी है तो प्यारे से सुख लूं, एक ये भक्ति है। और एक ये स्वरूप आया, एक चाह केवल रह जाती है। ऐसे महान सुख सिंधु प्रभु को कैसे रिझाऊं, कैसे दुलार करूं, इनको कैसे प्रसन्न करूं, इनको कैसे सुख पहुंचाऊं। अपने सुख की चाह की पूर्णतया त्याग वृत्ति और अपने प्रीतम को, इसी को प्यार कहते हैं। सामने से अपने सुख की चाह रखना, इसमें स्वार्थ की गंध आ रही, भले वो किसी ऊंचाई पर बात हो। लेकिन यहां प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाए, ये वृत्ति कहां है? ये वृत्ति आचार्य कृपा से आती, मंत्र कृपा से आती, गुरु कृपा से आती है।
एक कमल ध्रुव चाह को ताके उड़ रहे हो, एकमात्र केवल प्रीतम को सुख पहुंचाने। प्रेम रंग तन मन रंगे, कहा समाय सुख और रोम रोम पिय रमि रहो, बची नाही कहूं ठोर। कैसी स्थिति? नेत्र में ही नहीं, हृदय में ही नहीं, रोम रोम प्रिया प्रीतम में हो गया। अहो भाग्य! तभी ये दुर्लभ बात है। नेही पावनो दुर्लभ, भगवान कह रहे समहात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह वासुदेव को देखता है। हमारे सिद्धांत में वर्णन है सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, पर इसके ऊपर की सर्वोपरि वृत्ति है नेही पावनो दुर्लभ। प्रेमी, ऐसा प्रेमी मिलना। बोले रोम रोम पिय रमि रहो, बची नाही कहूं ठोर। रोम रोम में प्रीतम समा गए। अब हरि हंसी कंठ लगायो, ये आ गई स्थिति। आई मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो। कैसा अनुभव होगा जब दौड़ करके प्रियालाल गले से लगे। एक तरफ प्रिया, एक तरफ लाल, जो दोनों ने बीच में उपासक भाव में डूबा हुआ परमानंद प्रभु। आप ये समझो, ये वो प्रभु हैं जिनकी बात कर रहे हैं कि भगवान शंकर शनकादि, जिनके चरण की, श्री चरण की झलक ध्यान में आती है तो उन्मत्त हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। भगवान शिव तांडव करने लगते हैं श्री हरि के चरणों का जब आनंद उन्मेष होता है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिववीरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शिववीरंच नुतम शरण्यम, ब्रह्मा शिवादि जिनके चरणों की शरण में है वो चरण, फिर वो रूप, फिर साथ में लालजू के हृदय का प्रेम समुद्र का सार रूप लाडलीजू, और दोनों ऐसे ये वाणी की सामर्थ्य नहीं, वो तो हृदय ही जानता है, जो आचार्य कृपा से निर्माण हुआ है हृदय का। ब्रह्मा से निर्मित हृदय की क्षमता नहीं कि प्रेम सह पावे। ध्यान रखना, इस हृदय की तो बहुत छोटी बात है। एक गरीब आदमी को उसकी मान्यता से अधिक धन मिल जाए तो हृदय फेल होने की शंका हो जाएगी। अधिक सांसारिक सुख वो नहीं सह, ये महाप्रेम सुख। इसलिए आचार्य चरणों की शरणागति और साधुता का सिद्धांत, कभी अपमान, कभी मान, कभी गर्म ठंडा, अनुकूलता प्रतिकूलता सहते 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 उस हृदय का निर्माण होता है प्रेम सहने की क्षमता। ये तो लौकिक सुखों को नहीं झेल सकता। अगर ऐसा सौंदर्य प्रकट हो जाए अभी गांधर्व लोक का, गंधर्व लोक का, देव अप्सर मूर्छित हो जाए, बड़े बड़े मुनियों की दशा बदल गई। फिर महाप्रभु हरिवंश चंद्र कहते हैं, देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासो पट तरिए। प्रियाजू के रूप की उपमा किसी से दी जा, वो रूप जो लालजू के चित्त का अपहरण कर ले, और लालजू जो करोड़ों काम को मूर्छित कर दे, ऐसे युगल सरकार जब अपने गले से लगा रहे होंगे। तो आई मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, श्यामा श्याम जू बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बड़े भाग। अब यदि ये मिल गया है तो तुम्हारे हृदय की दशा बदलनी चाहिए। शोक संताप करो मति कोई, दाव भलो बनी आयो। अब डरो मत, कोई शोक मत करो। प्रियालाल की जो करुणा कृपा दुलार अपनापन प्यार, ये त्रिभुवन में कहीं नहीं है।
आप बाहरी प्यार में फंसे हुए, इसलिए अपने लोगों को लगता है कैसे उनसे प्यार होगा, कहाँ वो हैं, भला वो हमारे को कैसे दुलार करें। शोक संताप करो मति कोई, अब कैंसर ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये हो गया तो अब क्या होगा। बड़ा आनंद आएगा, मस्ती रहेगी, अब और आनंद आएगा। क्यों? जब स्वस्थ है तो करने का आपके ऊपर भार है, करो, शरीर स्वस्थ है। और जब अस्वस्थ है तो अब करने का नहीं, होने का है। आप आओ, अपने आप आओ, दुलार करो। देखो हम नहीं कर सकते, क्यों? आपने ऐसा किया, लो आपने ऐसी स्थिति पैदा की, तभी ना। हटाओ स्थिति और लगाओ, वो साधना करें। नहीं तो हम पड़े हैं, आपके भरोसे पड़े, आप देखो तो आ जाते हैं। भरोसा नहीं तोड़ते। अब तो शोक करने की जरूरत ही नहीं, सच्ची मानिए। अब वो कैसे कहें, बस सच्ची मानिए कह के चुप हो जाते हैं। अनंत माताएं एक साथ मिलकर प्यार करें तो भी हम समानता नहीं दे सकते श्री हरि के प्यार की। और श्री हरि के प्यार का वात्सल्य समुद्र का सार मेरी लाडली जो है, मेरी प्रिया जो है, वो नहीं है कि हम आपको बस आप इतने से समझ जाओ, बात मान जाओगे तो आपको अनुभव में आने लगेगा। जैसे उपासना का रंग बताया गया है वैसे चलो, देख लेना। शोक संताप करो मति कोई, दांव भलो बनी आयो। बढ़िया दांव लग गया, बाजी जीत जाओगे, प्रियाजू पक्ष में है। क्योंकि मनुष्य शरीर कृपा करके सीधाम वृंदावन में आगमन और वृंदावन के रसिकों का संग और ये प्रीति भरी चर्चा का रंग, अब तो दांव लग गया, अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। बोले नहीं, वो आप लोगों को होगा, लेकिन हमारे अंदर तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। तो कह रहे आप सर्वधर्महीन सर्व कुकर्मावलेश्च निर्माता, राधेति सिद्ध मंत्रम द्वयक्षरमुच्चार्य किम न सिद्धेयम। मान जाओ, बात मान जाओ। आप सर्वधर्महीन, आप पूरे धर्माचरण का त्याग कर दिए हो, कोई धर्म आप में नहीं। सर्व कुकर्मावलेश्च निर्माता, आपने सब कुकर्म कर डाले, फिर भी आपको अब चिंता नहीं करनी। कान में सत्संग पढ़ रहा है, वृंदावन आए हो, अब बात पकड़ लो। क्या? राधेति सिद्ध मंत्रम द्वयक्षरमुच्चार्य किम न सिद्धेयम। राधा, राधे इति राधा, ऐसा यदि तुम उच्चारण करो तो ये सिद्ध मंत्र है, इससे कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ना प्राप्त हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं ये राधा दो अक्षर उच्चारण करने वाला चाहे जितना बड़ा पापाचारी रहा हो। बोले नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे वो राधा राधा शुरू कर दे जपना और वो ये सब कर रहा है तो वो पापी नहीं है? पाप कर रहा है, राधा राधा भी बोल रहा है, इसका आंतरिक भाव समझना। यदि वो राधा राधा नाम के बल पर पाप कर रहा है कि मैं पाप करूं, वो नामापराध के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि अभी तक पापाचरण करता रहा, उसका अभ्यास है पापाचरण करने का, पर उसने राधा नाम शुरू कर दिया है, जय हो जाएगी, मंगल हो जाएगा, उसको कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो न प्राप्त हो सके। अब सब धीरे धीरे पाप नष्ट होंगे, फिर पाप की प्रवृत्ति नष्ट होगी। अब ये कितना समय लगेगा लाडली जू जाने, पर राधा उच्चारण मात्र आज उच्चारण किया, राधा परिणाम तुम्हारा कल्याण, मंगल अमंगल हो ही नहीं सकता। राधेति में जीवनम, राधेति सिद्ध मंत्रम द्वयक्षरम उच्चार्य किम न सिद्धेयम। कौन सी सिद्धि नहीं मिल जाएगी? राधा नामैव कार्यम हनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस। करोड़ों साधनाओं के फल का त्याग करा दे ऐसा प्रेम फल, ऐसा महामहिम राधा नाम। अनुलिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर। राधा रजिस्टर हटा दिया जाएगा, पूरा रजिस्टर, जांचने की जरूरत नहीं, आगे जो होगा लिखा ही नहीं जाएगा। और महाप्रेमाविष्टम, महाप्रेम से आविष्ट होकर श्री कृष्ण सोचते हैं मेरी लाडली जी का नाम लिया राधा, इसे क्या दे दूं?
नहीं, मायाकृत सामग्री तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो सब 2 दिन में नष्ट हो जाएगी। इसे अपना प्रेम दूंगा, अपना सानिध्य दूंगा। और उसके पीछे पीछे डोलते हैं राधा नाम जापक, राधा नाम उपासक के पीछे। अपि सर्वधर्महीना, गलती हो गई है, अज्ञान की धरा में भटकते रहे तो शोक संताप करो मति कोई, ये दाव भलो बनी आयो। पहाड़ जैसी रुई है, एक दिया सलाई काफी है। अगर एक चिंगारी आग और अनुकूल वायु पहाड़ जैसी रुई को क्षण में भस्म कर देगी। ऐसे ही पाप जितने हमारे हो गए पहाड़ जैसे भले जमा हो, लेकिन नाम की चिंगारी और गुरु कृपा के अनुग्रह रूपी वायु, चिंगारी के साथ वायु आवश्यक है। वायु की कृपा के बिना आग का बढ़ना असंभव है। जब लंका में आग प्रज्वलित करे तो हरि पेरित तेहि और सर चले मरुत 49 पवन चारों तरफ से, क्योंकि वायु के सहयोग से अग्नि का प्रवाह बढ़ता है। तो बोले गुरु अनुग्रह, गुरुदेव की कृपा रूपी वायु और दी हुई नाम की आग की चिंगारी। अभी राधा ये महान पहाड़ जैसे पाप हो तो भी भस्म हो जाएगा। अब तुम्हें शोक नहीं, चिंता नहीं करनी, हृदय को जलाना नहीं, राधा राधा बोलना है। शोक संताप करो मति कोई, दाव भलो बनी आयो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो। रसिक बिहारी जो महाराज कह रहे हैं कि वो गति जो बिहारी जो चाहते हैं, जीव तो जितनी गतियां चाहता है वो बिहारी जी दे देते हैं, लेकिन बिहारी जी भी एक गति चाहते हैं। क्या? वो सबके परिचय के बाहर की बात है। रसखान जी ने भी कृपा से देखा था कि सेवा कुंज में बिहारी जी चरण पलोटत श्री लाडली जी के। नंददास जी ने भी देखा चापत चरण। महान रसिकों ने देखा कि ये भी चाहत करते हैं प्यारी जी की सेवा की। बोले सो गति पायो, वो लाडली जी के श्री अंग की सेवा हमें श्री वृंदावन धाम की कृपा से, रसिकों की कृपा से मिला। ये हमारा अहोभाग्य है कि हमको वृंदावन का परिचय, महारानी जी की नाम का परिचय, उनकी चरण उपासना का रंग, अगर कहीं अखंड वृंदावन वास की भावना ही बन जाए, भले शरीर न वास करे, तो बहुत माया पर विजय प्राप्त कराने के लिए भावना ही पर्याप्त है। श्रीपाद कह रहे राधा पादाम्बुज रस महामाधुरी मत चेतो, भृंगो निर्भंगुर परिमल्लोक वेद प्रसंगा। बात समझने की है, तर्क वितर्क की नहीं। अब मत भटको शास्त्र रूपी जंगल में। ये बहुत सुहावनी बीथी मिल गई है, मार्ग मिल गया है। राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, कोई भी शास्त्र विरुद्ध अपवित्र आचरण नहीं, बहुत बिल्कुल ना कोई प्रश्न, ना कोई अब समाधान चाहने की बात सोचो, बस हृदय में बैठा लो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हमारे जीवन धन है। हमें कोई गंदा आचरण नहीं करना, गंदा भोजन नहीं करना, प्रिया प्रीतम के भरोसे हो कि उनका नाम जप करते हो, जो काम करते हो, व्यापार नौकरी किसानी जो करते हो, उसको प्रभु को समर्पित कर, सब काम बन जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जात कह रहे लोक वेद प्रसंग, दोनों को छोड़ो। लोग क्या कह रहा है, सिद्धांत वेद के क्या क्या कह रहे, राधा 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 वेदान्नपि सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। कंचित भाव मधुर मधुरम भावयन विश्वचेतु, दृष्ट्या कृष्ट्या कृतिरपि भवान्यत्र वृंदावने किम। बस निरंतर नाम चिंतन करते हुए विश्व को भावना से देखो,
ये लड़ाई झगड़ा, ये अपना पराया, ये बड़ा छोटा, ये मायाकृत है भाई। ये समझ में नहीं आ रहा, जब समझ जाओगे पूरे शरीर में अपना ही अंग दिखाई दे रहे हैं, इसमें अपना पराया क्या है। थोड़ा व्यवहार में अंतर होगा, ऐसे किया तो हाथ धोने की जरूरत नहीं, लेकिन नीचे के अंगों का, गुदा आदि का स्पर्श करने पर रज लगा, तो ये भेद व्यवहार का है मेरा ही अंग। ऐसे ही व्यवहार भेद में देखा जाता, ये ऊंच नीच, अब हम इसको ऊंच माने उसको नीच माने, नहीं, हमारा ही अंग है, पर व्यवहार में भेद हो जाएगा, व्यवहार में भेद हो जाएगा, कोई धोने की जरूरत नहीं। लेकिन उन अंगों का स्पर्श करने पर तो व्यवहार भेद से कोई दूसरा थोड़ी हो गया, समझो। यहां व्यवहार भेद में नफरत पैदा हो रही, व्यवहार भेद में लड़ाई झगड़ा, ऊंचा नीच भाव पैदा हो रहा है। नहीं, कह रहे हैं कि विश्व को भावयन, विश्व चेतो, अपनी भावना से विश्व को, ये सब मेरे ही है, किससे झगड़ा करोगे। हर भाषा प्रभु की है, जिस भाषा से जो पुकार रहे हैं वो जान रहे हैं कि उन्हीं को पुकार रहे हैं, कोई और है क्या। इसलिए दृष्टिया कृष्टिया कृतरपि, आप ये माया का आकर्षण जो आपकी दृष्टि में है, इसको हटाइए। न कोई बुला है, न यहां कोई किसी तरह का मंगल है। मंगल भवन की 3 प्रकार की लीला हो रही, सृजन, पालन और विनाश। ना तुम सृजन करने लायक हो, ना तुम पालन करने लायक हो, ना तुम विनाश के रोकने लायक हो। राधा राधा बोलो, जितना अधिकार है उस सेवा को करो, प्रभु को अर्पित कर दो, तुम्हारे नेत्र पवित्र हो जाएंगे, तो तुम फंसोगे नहीं, ना सृजन लीला में, न पालन लीला में, न विनाश लीला में, आ जाओगे नित्य लीला में, प्रेम लीला में, जहां महासुख है। जीवन का सार श्री राधा नाम रटते हुए, पवित्र आचरण करते हुए, भगवत समर्पित जीवन। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।